कीर्ति सिंह हूँ। पार्ट 2 बी। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। वरुणदत्त की भेजी हुई कनकलता ने जिस क्षण कौशल राज्य में प्रवेश किया, उसी क्षण राजा को अपने गुप्तचरों द्वारा यह बात मालूम हो गई। विचित्रवर्मा को संदेह हुआ कि अवश्य ही दाल में कुछ काला है। उन्होंने तहकीकात शुरू की और आखिर वह जान पाया कि कनकलता के आगमन के पीछे क्या रहस्य है। यह समाचार पाते ही विचित्रवर्मा चिंतित हो गया और उसने जयसेन से परामर्श किया। दोनों ने मिलकर एक प्रतिव्यूह रचा। क्षणों में हुबहू ऐसा ही दिखने वाला एक हार बनवाया गया। विश्वासपात्र एक व्यक्ति को यह काम सौंपा गया और उसने जयवर्मा के गले का महिमावान असली हार निकाला और नकली हार उसके गले में पहनाया। इसके बाद कनकलता ने अपने नृत्यों से, अपने हाव भावों से, अपने चतुर्यों से राजा को अपने वश में कर लिया। उसे अपना दास बना दिया। आनंदभरित जयवर्मा ने मस्ती में झूमते हुए अपना हार कनकलता के गले में डाला और उसी रात वह उस हार को लेकर उस राज्य से फरार हो गई। कनकलता का षड्यंत्र जानकर जयवर्मा तुरंत ही अपने पिता के पास दौड़ा दौड़ा गया। उस समय चित्रवर्मा जयसेना के साथ शतरंज खेल रहा था। चूंकि जयसेन मात्र वहाँ था, इसलिए जयवर्मा ने अपने पिता से अपनी गलती बताई। उसने उनसे प्रार्थना की कि कैसे भी हो वह हार पुनः प्राप्त करने का उपाय बताए। पूरा सुनने के बाद गहरी सांस लेते हुए विचित्रवर्मा ने अपने पुत्र से कहा, अगर वह हार अपने वंशजों को छोड़कर किसी के हाथ लग जाए तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, उसकी महिमा चली जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि उसके बारे में हम भूल जाए। उसकी बातें सुनकर जयवर्मा के साथ साथ जयसेन भी चकित हुआ। पिता की बातों से जयवर्मा को थोड़ी तसल्ली ज़रूर हुई, पर हार खो देने के दुख में वह कुछ कहने जाने लगा। चित्रवर्मा ने अपने बेटे को टोकते हुए कहा, रसिकप्रिय राजा को अपने कलाभिमान के द्वारा कलाकारों को संतुष्ट अवश्य करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पागल होना नहीं चाहिए। उसे तो प्रजा के सुख दुखों पर अपनी दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। सुखों के पीछे दौड़ना मूर्खता है। जयवर्मा दुखी और लज्जित होकर वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद जयसेन को देखते हुए चित्रवर्मा ने कहा, शायद तुम सोच रहे हो कि मैंने झूठ क्यों कहा दिया। जयसेन, मुझे एक बात बताओ, जयवर्मा से हमने उस हार को लेने में क्यों आतुरता दिखाई। जयसेन ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह मौन रहा। तब चित्रवर्मा ने कहा, तुम जानते हो जयसेन, अगर वह हार जयवर्मा के गले में होता तो उस नर्तकी की असलियत खुल जाती। उसे मालूम हो जाता कि वह झूठ बोल रही है और नाटक कर रही है। तब ना ही उसे वह धोखा दे पाती और ना ही हार ले जा पाती। यह रहस्य काम्बोज राजा को भी मालूम है, फिर भी उसने हार को चुराने की योजना बनाई। हमने समय पर जयवर्मा के गले से वह हार निकलवाया। यह सब क्यों किया हमने? अपनी बलहीन मनोस्थिति तथा अपने उन्मत्त व्यवहार के कारण जयवर्मा दुर्बल है। उन्मत्त क्रियाओं में क्रियाशील मनुष्य भगवान प्रदत्त भौतिक शक्ति को खो देता है। अतीन्द्रिय शक्तियाँ मनुष्य की सहज मानसिक शक्तियों को पैनी करती है, उनमें निखार लाती है। अपनी दुर्बलता के कारण इन शक्तियों को वह उपयोग में ले नहीं पाता। वर्णदत्त मूर्ख है, पर इस सत्य को वह जान पाया है। इसलिए उसने कनकलता के द्वारा जयवर्मा को और पंगु बनाना चाहा और हार पाना चाहा। मैंने जो कहा ठीक है ना? जयसेन अपना सर हिलाता हुआ मौन रह गया। विचित्रवर्मा मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता हूँ कि जयवर्मा पर मुझसे अधिक तुम्हारा वात्सल्य है। जयसेन, शायद तुम सोच रहे हो कि घायल और अपमानित जयवर्मा आगे सावधान रहेगा, उसे हार लौटाया जा सकता है। लेकिन ऐसी बातों में अभिमान से ज़्यादा जिम्मेदारी को, विश्वास से अधिक अविश्वास को प्रधानता देनी चाहिए। दुर्बल स्वभाव के जयवर्मा में इस घटना से परिवर्तन आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। अगर अब तक वर्णदत्त को पता लग गया हो कि उसे जो हार मिला है वह असली नहीं नकली है और असली हार हमारे ही पास है, तो वह किसी भी प्रकार का निकृष्ट कार्य करने पर तुल जाएगा। यह सब कुछ सोच विचारने के बाद ही मैंने झूठ कहा था। जयवर्मा और वर्णदत्त इसी भुलावे में रहेंगे कि
असली हार अपनी महिमा खो चुका है। अब रही हार की बात, अब उसके बारे में मैंने एक दृढ़ निर्णय लिया है। जो भी हो, यह तो निश्चित है कि मेरे वंश में एक महोन्नत व्यक्ति का जन्म होने वाला है। तुमने जो हार पुरस्कार के रूप में प्रदान किया और मैंने इस हार के द्वारा जो अपार संपत्ति प्राप्त की, यह सब उस महोन्नत मेरे वंशज को उपलब्ध हो। महाराज की राजनीति तथा न्याय की आप प्रशंसा करने हुए जयसेन ने केवल अपना सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दी। चित्रवर्मा ने जैसे कल्पना की थी वैसे ही जयवर्मा से कही सारी बातें वर्णदत्त को मालूम हुई। उसने विश्वास कर लिया कि हार की महिमा सचमुच अदृश्य हो गई है। उसे इस बात पर बहुत दुख भी हुआ। जो हुआ उस पर जयवर्मा बहुत ही चिंतित हुआ। उसमें अब अमूल परिवर्तन आ गया। उसने विलास से भरा जीवन टुकरा दिया। जिम्मेदार राजा की तरह शासन चलाने लगा। कौशल की जनता में अब राजा के प्रति विश्वास तथा प्रेम पनपा। महाराज चित्रवर्मा को अपने पुत्र में आए हुए परिवर्तन को देखकर बहुत आनंद हुआ। इस घटना के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई। चित्रवर्मा के मरणोपरांत जयसेन भी स्वर्ग सिधारा। मृत्यु के पहले जयसेन जयवर्मा से मिला। उसे जो भी हुआ सब कुछ बताया और कहा, पुत्र, तुम में जो परिवर्तन हुआ उसे देखते हुए मैंने महाराज से वह हार तुम्हें देने की प्रार्थना की, परंतु उन्होंने इसके लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा, मालूम नहीं क्यों ऐसा संकल्प मेरे मन में जागा है। अब मैं उस संकल्प को बदलूंगा नहीं। मेरा विश्वास है कि मेरा विश्वास सही है। जयसेना, अच्छा यही होगा कि हम उस बात को भुला दें। इस हार को पहनने का हकदार जयवर्मा का पुत्र हो सकता है अथवा उसका पोता। हार तो मेरे ही वंश का होकर रहेगा, परायों के हाथों में तो वह नहीं जाएगा। एक पत्र मुझसे लिखवाया और मुझसे कहा कि तुम्हारे मरने के पहले मैं वह पत्र तुम्हें दूं। लो यह पत्र। कहते हुए जयसेन ने हाथी के दांतों की बनी एक छोटी पेटी उसे दी।